सीते हे जानकी। महात्माओं के कानों में भगवान के रोने की आवाज गई। ये क्या हो रहा है? ये कौन रो रहा है? कि श्री राम जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे वो? क्योंकि उनकी भार्या सीता जी का हरण हो गया है, इसलिए वो रो रहे हैं। अरे विवाह करके रोना भी पड़ता है। सभी महात्माओं ने पत्थर फेंक दिए और फिर से भजन में लग गए। गृहस्थ होने का भाव ही त्याग दिया। ये रोना भी पड़ता है, घर बैठा के अब कौन रोएगा? फिर से भजन में लग गए। भगवान प्रसन्न हुए, हमारा रोना सफल हो गया। हमारे रोने ने इतने लोगों को रोने से बचा लिया। हमारे रोने ने इतने भटके हुए लोगों को सदमार्ग पर लाके रख दिया, इसलिए हमारा रोना सफल हो गया। सती मैया को भी भ्रम हुआ था, भगवान की परीक्षा कर ली, फिर भगवान को पहचान लिया ये साक्षात परमात्मा है। दुखी हुई, भगवान ने सीता मैया के साथ दर्शन देकर के उनको दुख को दूर कर दिया। सती मैया भगवान से विदा मांग करके शंकर भगवान के पास में आई, और जैसे ही शंकर भगवान के पास में सती मैया आई, भगवान शंकर बोले, देवी कुशल हो? सब कुशल है ना? महाराज जी कुशलता की बात क्यों पूछ रहे हैं? देवी, जो भगवान की परीक्षा लेने जाते हैं ना, उनकी कुशलता में संदेह होता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं सब कुशल है, सब ठीक ठाक है? हाँ महाराज सब कुशल है। तो बताइए, इस प्रकार से आपने भगवान की परीक्षा की, जरा बतलाइए। और सती मैया बोली, कैसी बात कर रहे हैं महाराज, मैंने कोई परीक्षा नहीं की है, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। आपने कोई परीक्षा नहीं की ना? आपने कोई परीक्षा नहीं ली भगवान की ना? तो क्या किया आपने? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया ऐसे मैंने भी प्रणाम कर दिया। और फिर आपने जो कहा वो भगवान है, वो झूठा कैसे हो सकता है? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भगवान शंकर सोचने लगे, हमने इतनी बार समझाया तो माना नहीं, और अब कह रही है कि आपने जो कहा उस पर पूरा भरोसा है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो पहले ही मान चुकी थी वो भगवान है। तो कहने में और करने में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। हमने बार बार समझाया तब समझ में नहीं आया, और अब कह रही है मैंने कोई परीक्षा नहीं की, आपने जो कहा था वो तो मैंने मान ही लिया, बस आपकी तरह से प्रणाम किया। तो जो पहले व्यवहार था, भाषा भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। व्यवहार में पहले दिखाई दे रहा था कि भगवान के प्रति संदेह कर रही हैं, और अब वाणी से ये कह रही है कि मेरे को कोई संदेह नहीं है। हमारा बोलना और करना जब एक नहीं होता है तो हम पर लोग संदेह करते हैं। यदि लोगों के संदेह से बचना चाहते हो तो बोलना और करना एक हो जाए। लोगों के संदेह से बचना चाहते हो तो करनी और कथनी एक हो जाए। महात्मा और दुरात्मा में अंतर क्या है? मनस्येकम वचस्येकम कर्मणेकम सह महात्मनः। जिसका सोचना, बोलना और करना तीनों एक हो वो महात्मा है। कोई छिपाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई छल छिद्र नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। जैसा सोचा वैसा बोल दिया, जैसा बोल दिया वैसा कर लिया, ये महात्मा। और दुरात्मा कौन? मनस्यम यत् वचस्यम यत् कर्मण्यम यत् सह दुरात्मनः।
सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यह दुरात्मा की पहचान है। अब सती मैया के प्रति भगवान को संदेह हुआ और सती मैया से अब पूछा नहीं बाबा ने आंख बंद करके ध्यान लगाया कि सचमुच क्या हुआ है। सती मैया जगत माता है, उनके प्रति हम लोगों को श्रद्धा ही रखनी है। अच्छा, एक बात आपको हम विशेष रूप से बतला दें, हमारे अंदर यदि कोई कमी है तो वो सचमुच कमी है। आप लोगों में कोई कमी है तो वो सचमुच कमी है। और भगवान के अंदर या भगवान के लाडले भक्तों में कोई कमी दिखाई तो दे तो वो कमी नहीं है, वह लीला है। और वो लीला क्यों है? आपकी और हमारे हित में है, कोई आपको और हमको संदेश देने के लिए है। साधारण लोगों में कमी हो सकती है, गुरुजनों में कमी नहीं होती है, श्रेष्ठ लोगों में कमी नहीं होती है। यदि कमी दिखाई दे रही है तो वह लीला है, हम पर अनुग्रह करने के लिए। मैया अपने छोटे से बालक को जब चलना सिखाती है तो कैसे चलना सिखाती है? बच्चा भी छोटा है, घुटनों के बल चलता था, अब माँ धीरे धीरे उसे पैरों पर चलना सिखा रही है। बच्चे के दोनों हाथ पकड़ के माँ चल रही है और बच्चे को सीधा चलना सिखाने के लिए माँ बच्चे के दोनों हाथ पकड़ करके उल्टा चल रही है। ऐसा ही होता है ना, बच्चा सीधा चल रहा है, बच्चे के दोनों हाथ पकड़ के माँ उल्टा चल रही है। शाबाश बेटा, एक पैर आगे बढ़ाओ। बच्ची ने एक पैर बढ़ाया, लड़खड़ाते हुए माँ बोली शाबाश, बहुत बढ़िया, दूसरा पैर आगे बढ़ाओ। तो माँ को सीधा चलना नहीं आता है? आता है, लेकिन बच्चे को सीधा चलना सिखाने के लिए माँ को उल्टा चलने का अभिनय करना पड़ रहा है। वो जगत माता है, उनके प्रति दोष मत लाइए, यह उनकी लीला है। हम सब पर अनुग्रह करने के लिए, हम सबको समझाने के लिए कि यदि कहनी और करनी मंत्र होगा तो तुम लोगों की नजर से गिर जाओगे। ये संदेश देने के लिए हम उनकी लीला है, उनमें दोष नहीं है। उतारो है रघुवर
क्या हुई?